Hello Vicha Party, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is velocity and position time graph for accelerated motion. So first of all, what is accelerated motion? Accelerated motion होता क्या है? और यूनिफॉर्म अगर हम जानना चाहें एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? Uniformly accelerated motion means velocity of a body continuously increases with increase in time. मीन्स कि बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली लगातार इंक्रीज हो रही है किसके साथ? विद इंक्रीज इन टाइम. हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इन सच अ वे वी कैन एलाबोरेट इट इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स कि अगर इक्वल चेंज वेलोसिटी का हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब भी उस बॉडी को क्या बोलेंगे? द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चा पार्टी? टाइम के. लेट्स सी इन ग्राफ such that the velocity is directly proportional to the time. I hope this graph is visible to all of you. The graph is between the velocity and time. Velocity is present on the y-axis whereas time is present on the x-axis. तो बेसिकली अभी हमने जो बात की दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम की. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. तो आप देख रही हैं कि इन दोनों के ग्राफ कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप ले लें, ठीक है, कोई एंगल थीटा लिया किसी भी लाइन को इंक्लाइन करके, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा जिस पे रेस्ट करता है विच इज बेस. तो टेंजेंट थीटा अगर आप इसे स्लोप निकालते हो तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये वैल्यू किसकी देगा? देखिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी वैल्यू देगा? ये एक्सेलरेशन की. इसीलिए हम इसे बोल रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. लेट्स सी द वैल्यूज. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. मतलब हमने स्लॉप की वैल्यू जो कैलकुलेट की है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमें किसकी वैल्यू दे रही है? एक्सेलरेटेड मोशन की. द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, अब हमें जो ग्राफ है वो एक स्लोपी लाइन की फॉर्म में नहीं दे रखा, हमें कुछ देख रही है. तो इस लाइन की वजह से कुछ एरिया क्या हो रहा है? स्वैप्ट हो रहा है. अगर हमें एरिया की फॉर्म में कोई ग्राफ गिवन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि हम सभी जानते हैं दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. तो अगर आपका क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये आपको किसकी वैल्यू देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की. और ये कैसा मोशन है? देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, इन सच वे द टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी वैल्यू इज डिक्रीजेस. यूनिफॉर्मली जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रिटार्डेड मोशन. Now we will talk about another type of graph which is position time graph. तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? देखिए पोजीशन और टाइम का रिलेशन ही क्या होगा, क्योंकि हमने केस कौन सा ले रखा है? एक्सेलरेटेड मोशन का. तो देखिए एक्सेलरेशन बेसिकली होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इनटू में टाइम था तो क्या बन गया? एक्स अपॉन में टी स्क्वायर. तो आप यहाँ से x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर. तो आप ये देख रही हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है? टाइम के स्क्वायर के. द पोजीशन मींस distance or displacement which is directly proportional to square of time for uniformly accelerated motion. Thus the graph plotted between position and time कैसा बन रहा है? एक पैराबोला. ये कैसे मोशन के लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. और ये किसके लिए? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए. मतलब इसके केस में अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ पोजीशन क्या कर रही है? उसकी वेरी तो कर रही है बट रिवर्स में. तो ये this is all about your graph for accelerated motions, whether in case of velocity time graph or whether in case of position time graph.